दस राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध या फिर 10 राजन युद्ध एक ऐसा युद्ध जो कि महाभारत के युद्ध से भी 2500 साल पहले लड़ा गया और इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक और पुरु कबीला और उनका मित्रपक्ष समुदाय था जिनके सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे, तथा दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था जिनका नेतृत्व त्रित्सु नामक कबीले के राजा सुदास कर रहे थे और उनके सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे। इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और भारतीय उपमहाद्वीप के आर्य लोगों पर उनका अधिकार बन गया और आगे चलकर पूरे देश का नाम ही भारत पड़ गया। 10 राजाओं का यह युद्ध वैदिक कालीन सैन्य और समाज व्यवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजा सुदास भरत कुल के प्रतापी और पराक्रमी राजा थे तथा उनका समृद्ध राज ब्रह्मावर्त, जो कि यमुना और सरस्वती नदियों के बीच के इलाके में बसा हुआ था। पुरु कुल के लोगों का भरत कुल के लोगों से बहुत ही ज्यादा मतभेद था। ऋग्वैदिक काल में भरत कुल की शक्ति बहुत ही प्रबल हो चुकी थी। भरत कुल के लोगों को उत्तर पश्चिम में बसे हुए आर्य कुलों तथा पूर्व में अनार्थ जातियों से टक्कर लेनी पड़ती थी। 10 राजाओं के युद्ध में एक तरफ राजा सुदास तथा दूसरी ओर उत्तर भारत के 10 आर्य कुल थे जिनमें पुरु, प्रदय, अनु, तुर्वसु तथा यदु कुल मुख्य थे। इस युद्ध का मुख्य कारण 2 पुरोहितों विश्वामित्र तथा वशिष्ठ की आपसी रंजिश थी। विश्वामित्र ने 10 आर्य कुलों का संघ बनाकर राजा सुदास पर आक्रमण कराया था। अब आइए जानते हैं थोड़ा राजा सुदास के बारे में। सुदास हिंदू आर्यों के भारत नामक कुल के त्रित्सु नामक कुल के राजा थे। वे दिवोदास के पुत्र थे जो स्वयं सृंजय के पुत्र थे। सृंजय के पिता का नाम देववत था। यह लड़ाई पुरुषणी नदी के किनारे हुई और उस समय नदी में बाढ़ आई हुई थी। यह नदी वर्तमान में पाकिस्तान में बहने वाली रावी नदी है। इस लड़ाई में दोनों पक्षों की ओर से युवा पुरुषों ने भाग लिया था। राजा तथा सम्मानित योद्धा रथों पर सवार रहते थे। योद्धा सारथी के बाएं ओर खड़े होकर बाण वर्षा करते थे। पैदल सेना में साधारण पुरुष थे और उनका हथियार अधिकांश धनुष बाण हुआ करता था। वहीं कुछ सैनिक भाला, फरसा, तलवार आदि से सज्जित थे। योद्धा सर तथा शरीर पर कवच भी धारण किए हुए थे। इस युद्ध में विरोधी पक्षों की सैन्य संख्या का विवरण कहीं नहीं दिया गया है। बस इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि उन 10 राजाओं की सैन्य शक्ति राजा सुदास की सेना से कहीं अधिक रही होगी। अब आइए जानते हैं कि कैसे राजा सुदास ने यह जंग जीता था। दोनों पक्षों की सेना पुरुषणी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर खड़ी हो गई। 10 राजाओं की सुदास पर आक्रमण करने की योजना थी और राजा सुदास रक्षात्मक स्थिति में था, लेकिन इसके विपरीत सुदास ने 10 राजाओं पर पहले ही आक्रमण कर दिया। राजा सुदास की सेना ने सर्वप्रथम सामने से बाण वर्षा की। इसके बाद अपनी सेना को अचानक मोड़कर सुदास शत्रु सेना के पास बढ़ते चले गए और बड़े वेग एक शक्ति से 10 राजाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों की ओर से सेनाओं का मनोबल बढ़ाने तथा उत्साहित करने का कार्य दोनों पुरोहित कर रहे थे। राजा सुदास का आक्रमण इतना आकस्मिक था कि 10 राजाओं की सेनाएं उसे रोक नहीं सकी। सुदास के रथ विपक्षी सेनाओं के अंदर घुसते चले गए। सुदास ने आक्रमण की गति में ढील नहीं दी। शत्रु को पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। यद्यपि नदी की ओर से कोई आक्रमण नहीं हो रहा था और इस ओर से पीछे हटने का मतलब नदी में डूब जाना था। 10 राजाओं की सेना डरकर इधर उधर भागने लगी। अंत में पुरु राजा युद्ध में मारा गया। बहुत सी सेना नदी में डूबकर नष्ट हो गई। अनु तथा प्रदय राजा भी नदी में डूब गए तथा शेष सेना भाग निकली और इस तरह राजा सुदास की जीत हुई। इस युद्ध में सुदास के भारतों की विजय हुई और भारतीय उपमहाद्वीप के आर्य लोगों पर उनका अधिकार बन गया और आगे चलकर पूरे देश का नाम ही
भारत पड़ गया।